कुछ लड्डू हम लोग तेजस्वी जी को भी भेजेंगे कि तेजस्वी जी आपको हार मुबारक, और ये लड्डू खाइए और फिर आगे का इंतजार एक करिए। सीट पर तो दावा कर रहे हैं। अख्तरुल इमाम टच जी में के है। मन में नहीं, टच की बात छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि 1 महीना अभी सदन चला है और अख्तरुल इमाम जी हमारे ही बगल में बैठते हैं। तेजस्वी जी की रणनीति ये है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसमें मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है। किसी भी आदमी को झूठ बोलने का अधिकार है, तो वो अपने पार्टी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे उनके ऊपर दया आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार अपने दावेदारी पेश कर दिए हैं, तो वहीं महागठबंधन से एक उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश किए हैं। महागठबंधन कह रही है कि 1 सीट हम जीतने जा रहे हैं, वहीं एनडीए कह रही है कि 5वीं सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एनडीए के पास 202 विधायक है, महागठबंधन के पास 35 विधायक है। 41 विधायकों के सहमति से एक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो ऐसे में 164 विधायक के सहमति से एनडीए के 4 जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन 5वीं सीट जीतने के लिए 3 विधायकों की कमी खल रही है एनडीए में। ऐसे में एनडीए ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक में शामिल होने के बाद तमाम जो विधायक मंत्री जी थे वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, 5वीं सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता और बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं। पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। 5 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होना है। एनडीए कल बैठक बुलाई, कल भी बैठक कुशवाहा जी के आवास पर होना है। ऐसे में बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है और कैसे चुनाव? देखिए, क्या है कि अभी 16 को राज्यसभा का चुनाव है। हम सभी विधायक बिजी रहते हैं, जल्दी मिलना जुलना हो नहीं पाता। अभी हाल में आपने देखा होगा, बजट सत्र में हम लोग असेंबली के लिए भी आते थे, हड़बड़ी में जाते थे, फिर बैठक करके फिर भागते थे। लगन उगन भी बहुत था। तो अभी कल की बैठक में तय हुआ कि कोई भी विधायक पटना नहीं छोड़ेंगे और हम सब लोग पटना में इसलिए हैं, अब इसी में एक दूसरे से मिलना जुलना, खाना, लोगों का एक तरह दुख दर्द समझना, क्षेत्र की स्थिति को जानना, बिहार की स्थिति को समझना, तो ये तो अवसर है। और इसी अवसर से हम लोग आज यहाँ पटना में हैं, नहीं तो हम लोग तो फील्ड में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ तक रही राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट की बात, आप बार बार बोल रहे हैं कि 3 सीट कम हो रही है, आप बार बार बोल रहे हैं। देखिए, हमारा बाकी का अंक गणित कहता है कि 1 + 1 = 2। हमारा अंक गणित कहता है 1 + 1 = 11। हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग है और इसीलिए हम आपको बताएंगे। हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि 16 तारीख के शाम में 7 बजे जब रिजल्ट होगा तो बड़ी बड़ी लड्डू हम लोगों को भी खाने को मिलेगा। हाँ, नैवेद्यम वाला लड्डू हनुमान जी को चढ़ा के ही हम लोग खाते हैं। और उसके बाद कुछ लड्डू हम लोग तेजस्वी जी को भी भेजेंगे कि तेजस्वी जी आपको हार मुबारक, और ये लड्डू खाइए और फिर आगे का इंतजार करिए। एक सीट पर तो दावा कर रहे हैं, उनको नहीं मिलने वाला है। अख्तरुल इमाम जी से लगता है मुलाकात हो रही है। वो 15 कोई स्टार पार्टी अख्तरुल इमाम जी से तो एक दिन वो मिले होंगे, लेकिन सदन में अख्तरुल इमाम हमारे ही बगल में बैठते हैं। तो अख्तरुल इमाम जी के मन में नहीं, टच की बात छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना कि 1 महीना अभी सदन चला है और अख्तरुल इमाम जी हमारे ही बगल में बैठते हैं और उनके बाएं दाएं एनडीए के ही विधायक बैठते हैं। इसी नाते अब वो छोड़ दीजिए कि उनको एक बार तेजस्वी जी से मिल लिए तो क्या करेंगे। अख्तरुल इमाम जी भी बिहार का विकास चाहते हैं और विकास जब चाहेंगे तो विकास में तो एनडीए को ही चुनेंगे, जैसा हमको लग रहा है। बहरहाल उनकी पार्टी अलग है, हमने कोई उनसे आग्रह भी नहीं किया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी पूर्वक बता रहे हैं कि 16 के शाम में 7 बजे हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, कल बारिश होगी कि नहीं, आज ये बताते हैं। कहा जाता है नीति बताई जाती है, रणनीति छुपाई जाती है। तेजस्वी जी की रणनीति ये है कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसमें मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है। किसी भी आदमी को झूठ बोलने का अधिकार है, तो वो अपने पार्टी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे उनके ऊपर दया आ रही है कि लालू जी के लाल की ये स्थिति हो गई कि एक बार झूठ बोले कि 18 को हम ओथ लेने जा रहे हैं और दूसरा बार झूठ बोल रहे हैं कि 5वां सीट हम जीतने जा रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है। 1 सीट का दावा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे उनकी माताजी हो या वो हो। कह रहे हैं कि बीजेपी अपने एजेंडा से नीतीश कुमार जी को अब दिल्ली भेज रही है, मतलब पूरी तरह से जेडीयू को समाप्त करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप एक चीज पूछिए उनसे कि नीतीश जी के पास जब कोई सीट नहीं थी
नीतीश जी की पार्टी भी, हाँ, नीतीश जी की पार्टी भी बहुत छोटी थी। तब वो बनाए थे क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री बिहार में, कि हम लोग बनाए थे? तो उस समय से लेके आज तक हम लोग कभी नीतीश जी को खत्म नहीं किए। आज नीतीश जी को खत्म करने जा रहे हैं। यही लोग बहुत बड़े क्या बिहार का ज्योतिषी बना हुआ है क्या, माँ बेटा? यही लोग ज्योतिषी है। और नीतीश कुमार जी उसी संसद से आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। वो देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे नीतीश कुमार जी। और माननीय अटल जी ने माननीय नीतीश जी को बिहार भेजा, बिहार के विकास के लिए। जो काम नीतीश जी ने करके दिखा दिया। अब उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हमको राज्यसभा जाना है, एक ही सदन हमसे छूटा है। अब वो राज्यसभा चले हैं, 3 लोग डर गए कि भाई लोकसभा से तो आए तो 20 साल यहाँ पर शासन किए, छोड़े नहीं। और बिहार को विकास के ऐसे पावदान पर पहुंचा दिए कि अब एक तरफ लोग विकास देखता है तो दूसरी तरफ लालू जी का जंगल राज दिखता है। अब इसके कारण ये डरे हुए। अब लगता है कहीं राज्यसभा में गए नीतीश जी तो नीतीश जी का तो पांव जहां पड़ता है वहीं अच्छा होने लगता है। 3 लोगों को लगता है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे, पता नहीं वहां से क्या बिहार के लिए मंत्र मारेंगे कि फिर ये लोग 20 साल के लिए बाहर हो जाएंगे, कहीं विपक्ष में भी नजर नहीं आएंगे। बस इसी से डरे हैं, इसके अलावा कोई बात। चलिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन जेडीयू के शीर्ष नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के खुद नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देखिए ये एजेंडा सेट किया गया है। जेडीयू के कुछ विधायक कह रहे हैं कि जब 1 महीना बजट सत्र चला उस समय कोई चर्चा नहीं हुई राज्यसभा जाने के लिए, अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी का बयान आपने सुना होगा। आरजेडी के लोगों ने आकर के और मोदी जी के चेहरे पे कालिख पोत दिया और माहौल बनाया पूरी तरह से। ये देखिए डरे हुए हैं। जेडीयू के प्रदेश ये सुनिए, नहीं बाहर के दीवार पर था तो कोई आगे करके चला गया, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इस बात को कि हम उसकी जांच करा रहे हैं, जिसने भी किया होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप समझ लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायकों के साथ हम लोग कल बैठे थे। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों को, भाजपा के विधायक हो, जदयू के विधायक हो, सब माननीय नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? अब नीतीश कुमार जी ही कुछ तय कर रहे हो या वही दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर कर दिए हो, स्वाभाविक है कुछ लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं। उस विषय को बहुत माइंड नहीं करना है। लेकिन वास्तविकता यही है कि 16 के शाम में 7 बजे बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और हम लोग मिठाई खाएंगे, तेजस्वी यादव छाती पीटेंगे। बस एक सवाल आखिरी रख लेते हैं। नीतीश कुमार जी अब दिल्ली का राजनीति करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल लखिंदर पासवान जी जो बिहार सरकार में मंत्री है वो भी मांग कर दिया कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीयू लगातार ये मांग कर रही है कि अब नीतीश के जगह निशांत बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर एनडीए में भी घमासान मचा। देखिए, एक बात आप जान लें, किसी के मांग करने का कोई मतलब नहीं। जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, माननीय नीतीश जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब आगे कैसे चलेगा बिहार, क्या होगा, ये सब वहाँ का विषय है, यहाँ का विषय ही नहीं है। अगर कहीं लालू यादव को चिढ़ाने के लिए और राजद को चिढ़ाने के लिए अगर कहीं हमारे एक मंत्री की तरफ से निकल गया हो तो उसको इस रूप में मानिए कि उन्होंने जदयू के लिए कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जो कहा आरजेडी या कांग्रेस के लिए कहा है ना, विपक्ष पर निशाना, विपक्ष पे। इसलिए वो विषय का कोई मतलब नहीं। चलिए, इस विषय का कोई मतलब नहीं है। कल बैठक से पहले जो बिहार सरकार में मंत्री है लखिंदर पासवान जी साफ तौर से मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर इस बात को खारिज कर रहे, कह रहे कि वो विपक्ष पर तंज कसने की वो बयान थी। ऐसे में जेडीयू पर कोई ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया है। लेकिन 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है 16 मार्च को। 7 बजे परिणाम भी आ जाएंगे। देखना होगा इनका लड्डू कहाँ कहाँ जाता है। कह रहे हैं तेजस्वी यादव के पास भी लड्डू भिजवाएंगे, वो भी नववेद्य हनुमान मंदिर में पूजा होगा, उसके बाद नववेद्यम आएगा और मीडिया कर्मी में भी बांटा जाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के पास कितना, माने कुछ किलो के हिसाब से भिजवाएंगे। आप चिंता मत करिए, उनको जितना लड्डू उनका हिस्सा होगा उतना जरूर भेजेंगे। मतलब उनके हिस्से का जो भी होगा वो भी भिजवाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।